अभी तक हमने कवर करिए डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ग्रोथ इंडिकेटर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम दो चीजें कवर करेंगे, जीडीपी एंड ग्रोथ सेक्टर्स। सो हियर वी आर गोइंग टू कवर दैट। अब यहाँ पे क्या बात होगी, मेनली हम बात करेंगे जीडीपी है, डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो ईच एंड एवरी सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, ईच एंड एवरी कंट्री में, तीनों कंट्रीज में कितना ग्रोथ हुआ, उसका छोटा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। In all the three economies, the industry and the service sectors have less proportion of the workforce, but they contribute more in terms of output. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, लेबर फोर्स कम है वहाँ पे, ठीक है, इन विच सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, बट दे गिव मोर प्रोडक्शन, दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जीवीए में कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, दैट। Let us have a brief review of the proportion of workforce engaged in each sector and its contribution to GVA. GVA is gross value added. आपने gross domestic product तो पढ़ा ही है, GDP. This is GVA. GVA is something जहाँ पे आप प्रोडक्ट को enhance करने के लिए कुछ करते हो, जैसे सब्सिडी देना या कुछ, ठीक है। तो GVA कैलकुलेट करने के लिए GVA प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्स करते हैं हम लोग, इसमें से टैक्स माइनस करते हैं और सब्सिडीज को प्लस करते हैं, कुछ ऐसा जिससे आपका प्रोडक्ट एनहांस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, GVA। नाउ सेक्टरल शेयर ऑफ GVA, GDP एंड एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इन 2018 एंड 19। नाउ सेक्टर हमारे पास में तीन है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज एंड द टोटल अमाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देखो 16% इन इंडिया, 7% इन चाइना एंड 24% इन पाकिस्तान। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, देखो एग्रीकल्चर में कितना वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है इंडिया में, 43%, बट सिर्फ आउटपुट कितना है, 16%, ठीक है। क्यों GVA, बिकॉज हम इसको एनहांस करने के लिए सब्सिडीज देते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे GVA देख रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में। देन चाइना में 7% है कॉन्ट्रीब्यूशन GVA में, और कितना वर्कफोर्स है, 26%, अगेन जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उससे बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। देन पाकिस्तान में 24% कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वर्कफोर्स इज 41%। यहाँ तक समझ में आया एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू GVA 30% है, कितना वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है यहाँ पे, 25%, ठीक है। दैट मीन्स देखो कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर देन द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड, ठीक है। देन अगेन इन चाइना 41% एंड वर्कफोर्स 28%। अगेन बहुत मेजर चेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना ज्यादा है वर्कफोर्स का, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोर, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस इन कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान में 19% एंड वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इज 24%। नेक्स्ट इज सर्विसेज। सर्विस सेक्टर में देखो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 54% अगेंस्ट वर्कफोर्स कितना है, 32%। सर्विस सेक्टर में क्या आता है पता है ना, एग्रीकल्चर आपको याद है, इंडस्ट्री आपको याद है, सर्विस याद है। सर्विस सेक्टर में प्रोफेशनल्स आते हैं, CA, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सारे जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारे प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर में 54% GVA में कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वर्कफोर्स इज 32% विच इज एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। In China 52%, then workforce is 46%, and हमारे पाकिस्तान में कितना है, 57, एंड यहाँ पे 35%। देखो इंडिया का देखो सबसे अच्छा है यहाँ पे, इंडिया में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है सर्विस सेक्टर का, उसके अगेंस्ट में वर्कफोर्स जो है वो सबसे कम एम्प्लॉयड है, जो कि बहुत अच्छा चेंज है इंडिया के लिए। अभी तीनों का मिला के 100 ही आएगा टोटल आप करोगे तो, ठीक है, बिकॉज तीनों में 100% में से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमने काउंट किया। Now moving on to next, which is in China. Due to topographic and climatic condition, ठीक है, geographical conditions की बात हो रही है, the area suitable for cultivation is just 10% of its total land area. That means China has बहुत बड़ा स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है ना, हमने देखा था 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर समथिंग, उसमें से सिर्फ 10% एरिया है जो कल्टिवेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। The total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India. That means उनके पास तो इतना ही अवेलेबल है, इंडिया के कंपैरिजन में हमारे पास जितना अवेलेबल है उसकी कंपैरिजन में सिर्फ 40% एरिया है उनके पास में जहाँ पे वो कल्टिवेशन कर सकते हैं। नाउ
Till 1980, more than 80% of its population was dependent on farming as their sole source of livelihood. क्या बोला जा रहा है? More than 80% people dependent on farming because China was taking a shift. धीरे धीरे वो लोग शिफ्ट कर रहे थे from an agrarian country, वो लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, but it will take time. तो 1980 तक 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी? फार्मिंग पे. याद आ रहा है कम्यून्स स्टार्ट हुए थे, GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वो वाला याद रखना है आपको, वो 1958 में स्टार्ट हुआ था. Since then, the government encouraged the people to leave their fields and pursue other activities such as handicrafts, commerce and transport. This happened when Great Proletarian Cultural Revolution. Remember, मैंने आपको समझाया था उसमें कि वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि आप एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और भी सीखो, ठीक है. प्रोफेशनल से सिखा रही थी अपने जो ऑफकोर्स सिटीजन्स हैं उनको एनकरेज करते कि आप कुछ और भी सीखो, वो सीखना ज़रूरी है. तो वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने एक्टिविटीज सिखाना शुरू किया. हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गया, ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया, कॉमर्स एंड ट्रेड हो गया, ये सब. नाउ as a result, the proportion of workforce engaged in agriculture reduced to 26% in 2018 and 19. तो अब उनके पास में सिर्फ 26% लोग हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं. With a contribution to GVA at 7%. People employed in agriculture 26%, contribution to GVA 7%. Next is in India. The contribution to GVA was 16% and the workforce engaged was 43%. तो ये तो हमने देख लिया. Same goes with Pakistan, 24% contribution in GVA और यहाँ पे भी बहुत लोग engaged है एग्रीकल्चर में, which is 41% as compared to 43% of India. ठीक है, यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज में बहुत सारे लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. नाउ द नेक्स्ट सेक्टर इज इंडस्ट्री, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. याद है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर. तो हमने बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वहाँ पे कितना वर्कफोर्स है और कितना कंट्रीब्यूशन है. अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर की. नाउ हियर कंट्रीब्यूशन टू GVA. In China, the secondary sector contributes 41% to China's GVA, whereas in India and Pakistan, the share of the secondary sector was 30% and 19% respectively. China का of course सबसे ज़्यादा, India on second position with 30% and Pakistan has only 19% contribution to GVA. किस में? Industrial sector में. Now, proportion of workforce. In the normal course of development, China has been shifting employment and output from agriculture to manufacturing and then to services. In India and Pakistan, the shift is taking place directly to the service sector. चाइना ने क्या किया? स्मार्ट मूव किया, अपनी पूरी पॉपुलेशन को डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में नहीं डाला. दे आर ट्राइंग टू टीच देयर पॉपुलेशन धीरे धीरे आप सब कुछ सीखो, फिर आप चूज करो आपको क्या करना है, पर सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में डायरेक्टली शिफ्ट होता है. लोग ना यहाँ तो एग्रीकल्चर करते हैं तो डायरेक्टली सर्विस सेक्टर की तरफ मूव हो जाते हैं. यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्कफोर्स थोड़ा कम एम्प्लॉय हो रहा है. The proportion of workforce engaged in the manufacturing sector in India and Pakistan was low at 25% and 24% respectively, whereas 28% of population was engaged in China. Comparatively, China में ज़्यादा लोग involved हैं in manufacturing units or in production. Now, moving on ahead, service sector की बात करते हैं. सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन टू GVA इन ऑल 3 कंट्रीज द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ GVA. हमने देखा इंडिया में 54% था, याद रख रहे हो ना, टेबल हमने देखी थी अभी. देन इन बोथ द इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर इज इमर्जिंग एज द मेजर प्लेयर इन डेवलपमेंट. द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू GVA with the contribution of 54% in case of India and 57% for पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसका? सर्विस सेक्टर का. ये हमने टेबल देखी थी, वही हम एक रिकैप कर रहे हैं, याद रखना है आपको ये फिगर्स. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू GVA इन चाइना इज 52%. ठीक है, 2018 और 19 फ्रेश डेटा के हिसाब से ये डेटा आपको याद रखना है. प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन 1980s, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China.
वाई? बिकॉज हमने देखा था जो पाकिस्तान के रिफॉर्म्स थे जो हमने उस वीडियो में देखा था, हमें पाकिस्तान में लेट 1970s में ही या लेट 1980s में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि एग्रीकल्चर से हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे अपनी पॉपुलेशन को किसी और सेक्टर में, तो वहाँ पे ये शिफ्ट जल्दी हुआ. Now, proportion of workforce engaged in the service sector in 1980 for India, China and Pakistan were 17, 12 and 27%. Reached the level of 32, 46 and 35% respectively. पहले ये levels बहुत कम थे because people were dependent on agriculture even after government encouraging them so much. But धीरे धीरे ये shift हुआ and now the numbers have increased. Moving on to the conclusion now. In last 5 decades, the contribution of agriculture sector to GVA in all the countries has declined. Agriculture का जो contribution है वो decline हुआ है. But still many people, that is more workforce is dependent on agriculture in India and Pakistan. ठीक है? In the industrial sector, China has maintained a double-digit growth rate in 1980s but began showing a decline in the recent years. For India and Pakistan, the growth rate has declined. क्या बोला जा रहा है? डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन किया है चाइना ने 1980s के टाइम पे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया दैट दे वर मेंटेनिंग डबल डिजिट ग्रोथ रेट फॉर 2 decades straight. But then it started showing a decline. अब वो डेवलप्ड हैं, ये भूलना नहीं है. बट इन इंडिया एंड पाकिस्तान अभी भी वो रेट डिक्लाइन ही हो रहा है. In the case of service sector, China was able to maintain its growth rate of during 1980 to 1990, while there was a positive growth in India's service sector output. India में भी growth हुई, अच्छी growth हुई, positive growth थी, लोग भी आ रहे थे, workforce भी आ रहा था, plus हमारा output भी increase हुआ. So China's growth is contributed by manufacturing and service sectors, and India's growth rate by service sector. क्या बोला जा रहा है? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस दोनों ही ग्रो हुआ बिकॉज उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन थी उनको एनकरेज किया था कि बैकयार्ड में भी आप इंडस्ट्रियल सेटअप करो, छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप करो. सो पीपल लर्नड एक्चुअली दैट हाउ टू मैन्युफैक्चर समथिंग. तो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर दोनों ही सेक्टर ग्रो हुए. During this period, Pakistan has shown deceleration in all the 3 sectors. पाकिस्तान में तीनों ही चीज़ें कम हुई. Next is the following table shows the growth of output in different sectors during 1980 to 2018 तक. ठीक है, 1980 की बात हो रही है till 2018. ठीक है, हमने क्या डिक्रीज या क्या इंक्रीज देखा. अगेन हैव अ लुक टू द नंबर्स. इंडिया में क्या बोला जा रहा है? टोटल आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, आउटपुट में क्या था? 3.1% था. एंड देन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 3.1%. देन यहाँ पे 7.4 और इंडस्ट्री कितना हो गया? 6.9. सर्विस 6.9 था विच इंक्रीज टू 7.6. दैट मीन्स हमने किस में शिफ्ट देखा? सर्विस सेक्टर में शिफ्ट देखा ज़्यादा. इंडस्ट्री में हमारा रेट डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चर में सेम है. चाइना में देखो एग्रीकल्चर 5.9, it declined to 3.1, industry 10.8 which declined to 5.3, and then service was 13.5 which again declined to 7.1. ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने क्या देखा? इंक्रीज देखा नंबर में, देन द रेट्स हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. पाकिस्तान में क्या था? एग्रीकल्चर 4%, 1.7% दैट मीन्स डिक्लाइन. इंडस्ट्री 7.7, it came to 4.8, again decline. Service 6.8, now it came to 5%. तीनों ही सेक्टर्स में उन्होंने डिक्लाइन देखा. ये हमने बात करी सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की. वी हैव कवर्ड प्राइमरी, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्री विच इज द सेकेंडरी सेक्टर, देन वी हैव कवर्ड द सर्विस सेक्टर ऑल्सो विच इज टर्शियरी सेक्टर. टिल नाउ हमने डेमोग्राफिक, ग्रोथ इंडिकेटर्स, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन तीनों टॉपिक कवर किए. अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट.